सो टुडे टॉपिक इज लाइट सेक्शन। ओके, आज मैं आपको बताऊंगा लाइट सेक्शंस मिलेंगे। डिस्प्ले कनेक्टर में हमको जो है सो यहाँ पे सेक्शन है लाइट सेक्शन। ओके, सेकंड वन आपको आएगा डिस्प्ले सेक्शन। ओके, एंड थर्ड वन आपको आएगा टच सेक्शन। सर मेरे पास एक मोबाइल है, डिस्प्ले डालना है, हाँ। डिस्प्ले गया सर। हाँ, डिस्प्ले डाल देंगे। ठीक है, पहले समझ लो। ओके, सो इट्स लाइक लाइट सेक्शन। सो लाइट सेक्शन मींस व्हाट? एक मोबाइल आ गया आपके पास रिपेयर करने के लिए, सो ऑन हो रहा है। ओके, ऑन हो रहा है। अगर लाइट में देखेंगे तो डिस्प्ले भी दिख रहा है आपको। ओके, सो अगर टॉर्च लगा के देखेंगे तो डिस्प्ले दिखेगा, लेकिन जो है उसके लाइट्स बराबर नहीं आ रहे। ओके, सो दैट मींस दिस इज अ लाइट सेक्शन प्रॉब्लम। ओके, मींस कभी भी एक फोन आ गया अपने पास रिपेयर करने के लिए, उसको पहले ऑब्जर्व करो। ओके, मींस कस्टमर बोलेगा कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बट एक्चुअली आपको फाइंड आउट करना है कि वो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, लाइट सेक्शन का प्रॉब्लम है या बोर्ड का प्रॉब्लम है, आपको फाइंड आउट कर लेना है। ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या है, सेलफोन ऑन किए, सो इसमें डिस्प्ले कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक बार थोड़ा सा टॉर्च ले लो, मोबाइल टॉर्च भी यूज कर सकते हैं, इस टाइप में लगा के देख लो। ओके, सो अगर आपको वहाँ पे लाइट डिस्प्ले दिख रहा है, मींस बैकएंड में अगर ग्राफिक्स दिख रहा है आपको, तो समझ जाना कि इसमें डिस्प्ले आ रहा है। ओके, ओनली देयर इज द प्रॉब्लम इन लाइट सेक्शन। ओके, क्लियर? मींस अगर आपको कोई पास मोबाइल मींस మీ దగ్గర మొబైల్ వచ్చి టార్చ్ తో ఇది చూడొచ్చు. ఓకే, అక్కడ జస్ట్ లైట్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి, అది గ్రాఫిక్స్ ఓకే, అది ఓన్లీ లైట్ సెక్షన్ తో ప్రాబ్లం ఉంది. ओके, लाइट सेक्शन तो भी रिपेयर लाइट सेक्शन का वर्क कभी पानी मिला। हाँ, लाइट सेक्शन में कभी प्रॉब्लम आता, कभी वो नीचे गिर गया समझो तो लाइट सेक्शन का प्रॉब्लम आ सकता, वाटर डैमेज हुआ समझो, मैक्सिमम लाइट सेक्शन ही खराब होता है। ओके, बिकॉज लाइट सेक्शन इज हैविंग हाई वोल्टेज। ओके, ऑलमोस्ट 15 to 30 वोल्टेज पे लाइट सेक्शन वर्क करता है, और कभी भी वाटर गया तो जो हाई वोल्टेज सेक्शन है वो डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए क्या है, लाइट सेक्शन मोस्टली डैमेज हो जाता है। ओके, सो 15 to 30 वोल्ट। ओके, हाँ, सो लाइट सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, टच सेक्शन, ये तीन प्रॉब्लम्स अगर आ गए समझो, तो आपको ये डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर आपको वर्क करना है। ओके, सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट लाइट सेक्शन। अभी हम लोग देखेंगे लाइट सेक्शन वर्क नहीं करा तो उसको कैसे रिपेयर करना है। ओके, so today topic is light section. Okay, so this is the LCD light section. Okay, so actually LCD light section means अब ये जो पूरा कनेक्टर से, तो ये पूरे के पूरे पिंस आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ऑल पिंस नो नीड टू चेक। ओके, इसमें कौन से आपको लाइट सेक्शन के ओनली 3 पिंस मिलेंगे। ओके, लाइट सेक्शन के जो है यहाँ पे आपको 3 पिंस ही रहेंगे। सो वन इज ए एनोड पिन एंड अनदर 2 is the cathode pin, means here given cathode 1 and cathode 2. okay, means LCD कनेक्टर जो है, LCD कनेक्टर में लाइट सेक्शन के ओनली 3 पिंस ही रहेंगे। ओके, एक है एनोड, असल 1 एनोड एंड 2 कैथोड। ओके, अब ये एनोड और कैथोड को वर्क करना है, तो वर्क कहाँ से होगा? सो दिस वन इज ए means here in this light section they are given separate IC, that's we can call this is the light IC। ये लाइट सेक्शन में जो है एक सेपरेटली एक IC यूज होती है, वो है लाइट IC। ओके, सो मींस LCD सेक्शन, LCD लाइट सेक्शन इज रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट 15 to 30 वोल्ट। ओके, लाइट सेक्शन को वर्क करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? 15 to 30 वोल्टेज। ओके, बट हमारा जो बैटरी कनेक्टर है, सो इट्स लाइक हियर VPH लाइन। Okay, so VPH line or battery connector, how much voltage there? 3.7 to 4.2 volt। Okay, means बैटरी कनेक्टर पे आपको मिल रहा है 3.7 to 4.2 वोल्ट। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है एनोड कनेक्शन मींस आपके जो LCD लाइट है उसको वर्क करने के कितना वोल्टेज है? 15 to 30 वोल्ट। ओके, अब ये वोल्टेज तो यहाँ पे तो बैटरी से तो कम वोल्टेज निकला, उधर ज्यादा वोल्टेज है, तो हमको क्या है, वोल्टेज को बूस्ट करना है। ओके, मींस अదే वोल्टेज तो बूस्टिंग చేయాలి। ఓకే, మీన్స్ ఇక్కడ వచ్చి బ్యాటరీ కనెక్టర్ తో 3.7 to 4.2 వోల్టేజ్ ఉంది। ఓకే, అది లైట్ తో వర్క్ చేయాలంటే 15 to 30 వోల్టేజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటది। ఓకే, మీన్స్ అది వోల్టేజ్ తో బూస్టింగ్ చేయాలి, బూస్టింగ్ చేసి 15 to 30 వోల్టేజ్ తో జనరేట్ చేయాలి। ఓకే, సో మీన్స్ ఇది బూస్టింగ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మధ్యలో కంపౌండ్స్ యూజ్ అవుతున్నాయి। సో హియర్ గివన్
there is in between there is one coil is there, यहाँ पे coil use हो रहा है, and here given there is one rectifier diode, and this connections is connected to one capacitor. Okay, ये इस टाइप में रहेगा. Okay, and this IC, this is the light IC operating purpose it required voltage. Okay, अब ये जो लाइट IC है इसको वर्क करने के लिए वोल्टेज की जरूरत है, तो ये वोल्टेज कहाँ से आएगा? अकॉर्डिंग टू वोल्टेज. So this voltage also coming from here, same voltage आपके IC को भी सप्लाई होगा. Okay, so means this VPH it is goes to here, so the same VPH it came here, so ये है voltage input. Okay, input voltage for the IC. Okay, the next one, so this when this voltage comes to the IC, then IC it will generate of a switching signal SW. Okay, switching signal जो है ये लाइंस को सप्लाई करेगा. Okay, and just like this IC operating purpose it is required signal, that's one is a enable signal, and enable signal is coming from where? CPU. तो आपका जो CPU है इसको enable signal पास करेगा. Okay, ऑलरेडी मैं आपको IC रिक्वायरमेंट्स बताया था, सेम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहा है. Okay, then next one, so this anode is connected here. अब यहाँ पे जो है रिवर्स में आपको कैथोड कनेक्शंस भी मिल रहा है. So means this one is a cathode 1 and this is the cathode 2. Means ये कनेक्शन कहाँ से आएगा? So from here, so this connector it is connected to again return. यहाँ पे जो है कनेक्ट होगा. Means IC से जो है रिटर्न में कैथोड जो है IC के अंदर जाएगा. Okay, actually cathode is a negative. Okay, negative supply. Okay, cathode అంటే ఏంటి? Negative supply. Okay, means anode ఇక్కడ కనెక్టర్ తో కనెక్ట్ అవుతుంది, దెన్ cathode ఇది సర్క్యూట్ కంప్లీట్ చేయాలంటే ప్లస్ మైనస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంది, మైనస్ ఇంకా IC తో कनेक्ट అవుతుంది. ओके जी, क्लियर? मींस आपका लाइट सेक्शन का सर्किट जो है इस टाइप में रहता है. ओके, अब ये वर्क कैसे करता, हाउ इट इज वर्किंग? ओके, सो जस्ट लाइक सी हियर, सो इस 3.7 वोल्ट है, यहाँ से बैटरी से VPH वोल्टेज निकला है, VPH 3.7 to 4.2 वोल्ट है. नाउ सेल फोन इज इन ऑफ कंडीशन, इनका सेल फोन ऑन చేయలేదు, ఆఫ్ కండిషన్ లో ఉంది. ఓకే, సో దిస్ 3.7 to 4.2 వోల్టేజ్ కేమ్ టు ది కాయిల్. సో దిస్ కాయిల్ इज ए बूस्टिंग कॉइल. ये जो कॉइल है ये बूस्ट कॉइल है. ओके, मींस इफ दिस कॉइल इज डैमेज यू कांट मेक द जंपर. ओके, ये कॉइल अगर डैमेज हो गए हम जंपर नहीं मार सकते. ये कॉइल अगर डैमेज हो गए तो कंपलसरी इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि ये बूस्टिंग कॉइल है. ओके, बूस्टिंग कॉइल क्या है? वोल्टेज को बढ़ाने का काम ये बूस्टिंग कॉइल कर रहा है. अगर ये डैमेज हो गया तो कंपलसरी आपको रिप्लेस करना है. ओके, यदि डैमेज होते कंपलसरी మీరు रिप्लेस आ रहे थे. ओके, सो नेक्स्ट वन, so this boosting coil just like here we supply 3.7 to 4.2 voltage, it will come here, और ये डायोड के बीच में मींस यहाँ पे कितना मिलेगा? सेल फोन ऑफ कंडीशन में है, यहाँ पे कितना वोल्टेज रहेगा? सेम वोल्टेज 3.7 to 4.2. then it will supply to the diode. So diode, this is connected in forward direction, and what is the function of rectifier diode? rectifier diode का फंक्शन क्या है? to convert the voltage from AC to DC. Okay, AC to DC means what? So if the AC current is there, AC means there is one positive and negative cycle, it will block the AC, block the negative, then output there is only positive. means ये क्या करता है? नेगेटिव को रोकेगा, पॉजिटिव को पास करेगा. नेगेटिव तो ब्लॉक जैसे, पॉजिटिव सप्लाई जैसे. ओके, so ये हो गया AC voltage. but if I supply, so this is the DC voltage, so here if I supply plus 3.7 voltage here, then what will be output? 3.7 में इनपुट दिया, आउटपुट क्या रहेगा? हाँ, 115 to 30. आउटपुट भी सेम ही रहेगा, वो किसी को भी ब्लॉक नहीं करेगा, किसी को ड्रॉप नहीं करेगा. ओके, बिकॉज दिस डायोड फंक्शन इज व्हाट? ये डायोड का फंक्शन क्या है? ये नेगेटिव को रोकना, पॉजिटिव को पास करना, वन वे डायरेक्शन में वर्क करता है. ओके, और यहाँ पे कुछ निगेटिव मिल रहा है क्या आपको? निगेटिव नहीं है, मींस इट वोंट ब्लॉक एनीथिंग. आउटपुट आल्सो देयर आर 3.7, कभी थोड़ा सा माइनर स्मॉल डिफरेंस आ सकता है. 3.7 है तो 3.6 हो सकता है, बट इट वोंट ड्रॉप एनी वोल्टेज, इट वोंट ब्लॉक एनी वोल्टेज. ओके, इफ आई सप्लाई minus 3.7 voltage, then what will be output? -0. यहाँ पे क्या है? वोल्टेज नहीं आएगा, मींस इट विल ब्लॉक द कंप्लीट वोल्टेज. सो हियर देयर इज नो वोल्टेज. ओके, इज इट क्लियर?
मींस डायोड का काम क्या है, अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज देगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कनेक्टेड है, पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो उसको पास कर देगा, निगेटिव वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो उसको ब्लॉक करेगा। ओके, देन इफ आई कनेक्टेड सेम डायोड, इफ आई कनेक्टेड इन रिवर्स डायरेक्शन, सेम डायोड में यहाँ पे रिवर्स में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं प्लस 3.7 सप्लाई किया तो क्या होगा, अगेन इट कैन ब्लॉक द वोल्टेज, ये पूरा वोल्टेज को ब्लॉक करेगा, आउटपुट वोल्टेज पास नहीं करेगा। ओके, मींस ये जो है करंट को वन वे डायरेक्शन से सप्लाई करता, रिवर्स नहीं आने देता है इसको। ओके, सो सी हियर, so this 3.7 is a positive voltage we supply to the diode, means output also there are 3.7 to 4.2 volt and this voltage comes to the LCD connector anode pin। आपके LCD connector anode pin पे जो है 3.7 वोल्टेज आएगा। कब आएगा, मोबाइल ऑन नहीं हुआ, ओके, इनका मोबाइल ऑन చేయలేదు, ఓకే, ఆఫ్ కండిషన్ అక్కడ 3.7 to 4.2 वोल्टेज जनरेट అవుతుంది। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। ओके, अब हमको जो है सो लाइक ये 3.7 to 4.2 वोल्टेज एलईडी को सप्लाई होगा। ओके, ये जो एलईडी लाइट्स है उसको सप्लाई होगा, तो एलईडी ऑन होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि क्या है, एलईडी को वर्क करने के लिए 15 to 30 वोल्टेज की जरूरत है। मींस ఇది ఎల్ఈడి ఆన్ చేయాలంటే 15 to 30 వోల్టేజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంది। ఓకే, మీన్స్ ఇక్కడ మీరు 15 to 30 వోల్టేజ్ జనరేట్ చేస్తే ఎల్ఈడి ఆన్ అవుతుంది, అప్పుడు వరకు ఎల్ఈడి ఆఫ్ కండిషన్ లో ఉంది। మీన్స్ ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ ఆఫ్ కండిషన్ లో ఉంటే అక్కడ 3.7 వోల్టేజ్ జనరేట్ అవుతుంది, బట్ ఎల్ఈడి వచ్చి ఆఫ్ కండిషన్ లో ఉండాలి। ఓకే, देन नेक्स्ट वन, नाउ आई वांट टू स्विच ऑन द मोबाइल। अब हम लोग क्या करेंगे, फोन को ऑन कर देंगे। ओके, now when we switch on the mobile, so just like here, so the CPU it will send information to the IC, light IC, so this one is a PWM signal, so PWM means power weight module। okay, means ये जो IC है, so ये IC इसको एक enable पास करेगा, means अभी डिस्प्ले ऑन हो गया, मोबाइल ऑन हो गया, तुम लाइट जनरेट कर दो। ओके, सो देन आईसी रिक्वायरमेंट्स है, आईसी इज रिक्वायर्ड फर्स्ट वोल्टेज, आईसी को वर्क करना है तो वोल्टेज की जरूरत है, हमारी बॉडी वर्क करना है तो हमको फूड चाहिए, वैसे आईसी को वर्क करना है तो क्या है, इसको वोल्टेज की जरूरत है। ओके, मींस this 3.7 to 4.2 voltage first we supply to the IC, and second requirement of IC is required enable signal, and when this IC it will receive enable signal and voltage, then this IC it will generate boosting signal, boost signal जो है यहाँ से पास कर देगा। ओके, मींस ये जो IC है यहाँ पे इसको स्विचिंग करेगा, मींस बूस्ट करेगा उस सिग्नल को। ओके, and this boosting signal when it will supply, so here this 3.7 to 4.2 voltage, so almost this 3 to 4 times it will be increases। okay, means जैसे यहाँ से स्विच करेगा उसको, ये आईसी जो है जब इसको स्विच करेगा तो ये जो 3.7 to 4.2 वोल्टेज है ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ओके, और 3 to 4 टाइम्स जब ये सिग्नल इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें क्या है, कुछ साइकिल्स बन जाते हैं, इसमें जो है एसी साइकिल्स बन जाएंगे। ओके, मींस कंटिन्यूअसली डीसी అంటే స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది, డీసీ వచ్చి స్ట్రైట్ లైన్। ఓకే, మీన్స్ డీసీ తో కంటిన్యూస్ మీరు ఆన్ ఆఫ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అక్కడ వేవ్స్ జనరేట్ అవుతుంది। ఓకే, बट एक्चुअली डीसी इज ए स्ट्रेट लाइन, वी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन वोल्टेज। समझ में आ गया, मीन जब ये इसको कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ करेगा, स्विचिंग कर देगा, ओके, तब यहाँ पे क्या होता, उसमें वेव्स बन जाते, मीन्स ये वोल्टेज तो बढ़ेगा 3 to 4 टाइम्स, मीन्स ऑलमोस्ट 4 वोल्टेज है तो आपका 12 वोल्टेज 15, मीन्स मैं जो दिख के दिया 15 to 30 उसमें जनरेट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, कुछ वेव्स बन जाते, मीन्स एसी वेव्स जनरेट हो जाएगा। ओके, अब ये AC waves mean just like this is the AC signals is there, and this AC waves when we supply to the diode, it will block the negative output, it will generate only positive। समझ में आ गया। ओके, मींस यहाँ पे जो वोल्टेज हाई वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ఇక్కడ వచ్చి హై వోల్టేజ్ జనరేట్ అవుతుంది, హై వోల్టేజ్ అంటే ఇది AC వేవ్ జనరేట్ అవుతుంది। ఓకే, దెన్ AC వేవ్ జనరేట్ అవుతే ఇది డయోడ్ కనెక్ట్ చేస్తే అది నెగటివ్ బ్లాక్ చేసి అవుట్పుట్ ఓన్లీ పాజిటివ్ सप्लाई होगा, DC सप्लाई। ओके, मींस DC को सप्लाई करेगा, AC को इधर ही रोक देगा। ओके, देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो DC निकल रहा है ये प्योर DC नहीं है, दिस इज द पल्सेटिंग DC। सो दिस DC इज नॉट अ प्योर DC, दिस इज पल्सेटिंग DC, मींस ఆ DC తో వచ్చి పల్సెస్ ఉన్నాయి। ఓకే, ఇప్పుడు పల్సెస్ తో ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఇంకా ఒక కెపాసిటర్ యూజ్ అవుతుంది।
ओके 1 कैपेसिटी या 2 कैपेसिटी 3 कैपेसिटी भी हो सकते हैं। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, नाउ दिस करंट इट विल फिल्टर द करंट, देन आउटपुट ऑफ दिस कैपेसिटर there is a constant voltage 15 to 30, and this voltage when we supply to the cathode means this light LED, and this LED will be glowing, and whatever there is the display is there, it will generate the clear display. Okay, मीन जैसे ही इसको वोल्टेज आएगा तब ये जो है एलईडी लाइट्स आपके ग्लो होंगे और आपका जो डिस्प्ले है उसको क्लियर कर देगा, मीन्स आपको फुल स्क्रीन में डिस्प्ले आ जाएगा। ओके, जो क्लियर डिस्प्ले वो मिल जाएगा। मीन्स हम लोग यहाँ पे बैठ के ओके, अब हम लोग समझो यहाँ पे बैठ के लाइट ऑफ कर दिए तो क्या होगा, हम लोग डिस्प्ले है लेकिन दिखेगा नहीं, जस्ट एक दूसरे से लाइट देख सकते हैं हम लोग। ओके, उसमें लाइट ऑन करे तो क्या है, क्लियर दिखता। सेम फंक्शंस यहाँ पे हो रहा है, मीन्स स्क्रीन में जो है ग्राफिक्स बन रहा है, ग्राफिक जो है ग्राफिक्स सेक्शन ग्राफिक्स बनाएगा, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं आने से क्या है, ग्राफिक्स आपको दिखेगा नहीं, क्लियर नहीं रहेगा। ओके, जैसे ही लाइट ऑन करेंगे तब आपका जो है डिस्प्ले दिखाई देना चालू हो जाएगा। ओके, सो लाइक दिस इज द फंक्शंस ऑफ लाइट सेक्शन। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये? ओके, और से कुछ डाउट है इसमें? ओके, और ये एनोड का कैथोड क्या है, निगेटिव भी मिलना जरूरी है। ओके, क्लियर? ओके, मी बैक साइड अर्थमैंता कहता है हाँ सब बताता, कुछ भी नहीं छोड़ता, डोंट वरी। ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, कुछ आया तो प्रॉब्लम आपसे छूटना नहीं। ओके, वो लेवल पे बताता हूँ। ओके ओके, दिस क्लियर? और अभी किसी को डाउट है या कुछ है तो पूछ लो। ओके, इनका ఏదైనా डाउट ఉంటే అడగండి, कुछ भी डाउट है क्या है तो पूछ लो। ओके, हाँ, బూస్ట్ కాయిల్ అండ్ కెపాసిటీ ఇక్కడ నుంచి ఇది వోల్టేజ్ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ బూస్ట్ కాయిల్ తో మ్యాగ్నెటిక్ జనరేట్ అవుతుంది, ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ చేసి బూస్ట్ కాయిల్ కూడా జనరేట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఈ సిగ్నల్స్ కూడా రావాలి। అది ఈఎంఎఫ్ ఐసీతో వర్క్ చేయడానికి వోల్టేజ్ రావాలి కదా, ఇది ఐసీతో రన్నింగ్ వోల్టేజ్, ఐసీతో వోల్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ స్విచ్చింగ్ అవుతుంది, స్విచ్చింగ్ అయిన తర్వాత బూస్ట్ కాయిల్ ఇది వోల్టేజ్ యాంప్ ఇంక్రీజ్ చేసి అది అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తుంది। ఈ లైట్ ఆఫ్ కండిషన్, ఇది ఐసీ ఆఫ్ కండిషన్ ఉంటే ఇక్కడ వచ్చి 3.7 to 4.2 వోల్టేజ్ జనరేట్ అవుతుంది, దెన్ స్విచ్చింగ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత అది వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్। ओके, अब यहाँ पे जस्ट लाइक, हाँ ठीक है, क्लियर? अब हमारे पास एक सेल फोन आ गया रिपेयर करने के लिए, మన దగ్గర ఒక సెల్ ఫోన్ వచ్చింది రిపేర్ కోసం, అది లైట్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్। ओके, सो लाइट सेक्शन इज नॉट वर्किंग, అంటే ग्राफिक्स है डिस्प्ले में हमें इसके लाइट नहीं मिल रहा है। ओके, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, फर्स्ट वन इसमें किसको रिपेयर करना, सही है, आपका टेस्टिंग पॉइंट क्या रहता, नाउ cell phone is in off condition, so directly I can check voltage here। okay, ये कैपेसिटी भी चेक करेंगे, so how much it will receive, 3.7 मुझे मिलना चाहिए। okay, then if the cell phone is in off condition, if the 3.7 voltage not generated, so that means where is the problem, IC को चेंज करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि IC का भी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। okay, means ఇక్కడ వచ్చి 3.7 వోల్టేజ్ రావాలి, అది 3.7 వోల్టేజ్ రావట్లేదంటే సో డైరెక్ట్లీ యూ డోంట్ చేంజ్ ది ఐసి బికాజ్ ఇంకా ఐసి ఫంక్షన్ స్టార్ట్ కాలేదు। ఓకే, సో ఫస్ట్ वन वी हैव टू चेक दिस कैपेसिटर डैमेज, मे बी दिस डायोड डैमेज, मे बी हियर कॉइल डैमेज, और जो सोर्स कहां से आ रहा है वहां तक आपको जाना है। ओके, वीपीएच जहां पे जनरेट हो रहा है वहां तक आपको ट्रेस आउट कर लेना है, बट एक्चुअली वीपीएच इज जनरेटेड बिकॉज सेल फोन इज ऑन, सेल फोन ऑन हो रहा है मींस वीपीएच जनरेटेड। ओके, सो आपको चेक करना है ओनली 1 2 3 कंपाउंड्स, और एक आध कॉइल होगा तो वो कंपाउंड को चेक कर लेना। ओके, हाँ, बूस्ट कॉइल भी हो सकता है, ये कॉइल डैमेज हो गया आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा, डायोड डैमेज नो आउटपुट वोल्टेज, वन कैपेसिटी शॉर्ट हो गया आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा। ओके, देन नेक्स्ट वन व्हेन वी स्विच ऑन द फोन, ओके, फोन कॉइल को जंपर नहीं मारना, अभी बताया मैं, कैपेसिटर को भी जंपर कैसे मारते, कैपेसिटर को जंपर मार दे तो क्या होता, शॉर्ट हो जाए। हाँ, कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, पैरेलल को जंपर मारोगे तो प्लस माइनस शॉर्ट कर दोगे।
ओके, तो कैपेसिटी को जंपर नहीं होता, डायोड को जंपर नहीं होगा, ये कॉइल को भी जंपर नहीं। इसके जितने भी कंपोनेंट्स है कंपल्सरी आपको चेंज करना है। ओके, देन नेक्स्ट वन, नाउ आई वांट टू स्विच ऑन, मींस हम लोग स्विच ऑन कर देंगे। सो देन आफ्टर स्विच ऑन, सो दिस आई नीड दिस वोल्टेज, स्विच ऑन किए ये वोल्टेज हमको मिलना चाहिए। ओके, बट व्हेन आई स्विच ऑन द फोन, सो अगेन आई एम गेटिंग दिस वोल्टेज ओनली। ఓకే, సెల్ ఫోన్ ఆన్ చేశాను, సెల్ ఫోన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత సేమ్ 3.7 to 4.2 వోల్టేజ్ ఉంది. దట్ मींस वेयर इज द प्रॉब्लम? बूस्ट कॉइल में कैसे आ रहा है ना, आउटपुट जनरेट कर रहा है वो, इनेबल सिग्नल नहीं आ रहा है। वोल्टेज इनका प्रॉब्लम। बूस्ट कॉइल का कैसे प्रॉब्लम? बूस्ट कॉइल तो वोल्टेज दे रहा है ना आउटपुट 3.7, कॉइल से होते हुए जा रहा है वोल्टेज, तो बूस्ट कॉइल को कैसे चेंज करेंगे? इनेबल सिग्नल लाइट आईसी से इनेबल सिग्नल आया तो सो फर्स्ट वन, सो मोस्टली देयर इज अ लाइट आईसी प्रॉब्लम। ओके, मे बी डिस्प्ले का भी प्रॉब्लम हो सकता है, पहले दूसरा डिस्प्ले भी लगा के देख सकते हैं आप लोग। ओके, सो बट वोल्टेज कम आ रहा है मींस वो डिस्प्ले का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो वोल्टेज नहीं आ रहा है तो डिस्प्ले लगा चेंज करोगे तो भी सॉल्व नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर वोल्टेज 15 to 30 नहीं आ रहा, 3.7 आ रहा है मींस ये लाइन ओके, बिकॉज़ दिस लाइन इज ओके मींस इट विल जनरेट 3.7 वोल्टेज। ओके, then after we have to check this IC requirement is completed or not. So IC को यहाँ पे वर्क करने के लिए वोल्टेज की जरूरत है। सो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि आईसी को वोल्टेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ओके, देन आईसी इज गेटिंग वोल्टेज, आईसी को वोल्टेज आ गया 3.7 to 4.2, दैट मींस दिस लाइन इज ओके। देन सेकंड वन क्या है? सो इट्स लाइक हियर, सो वी हैव टू चेक द इनेबल सिग्नल इज कमिंग और नॉट। इनेबल सिग्नल मींस ऑलमोस्ट 1.8 वोल्टेज का सिग्नल रहता है। ओके, इसका टेस्टिंग पॉइंट रहेगा, टेस्टिंग पॉइंट पे आपको जो है 1.8 वोल्टेज को चेक कर लेना है। ओके, if the 1.8 voltage not generated from CPU, CPU से 1.8 वोल्टेज जनरेट नहीं होगा तो ये स्विचिंग होगा क्या? नहीं होगा। स्विचिंग नहीं होगा तो आपका लाइट सेक्शन काम नहीं करेगा। और ये इनेबल सिग्नल ही नहीं आ रहा है तो कहाँ पे आपको वर्क करना है? CPU पे। तो CPU को रिवॉल्व करके उसको जो है लगाना है। CPU से सिग्नल नहीं दे रहा है वो। ओके, CPU तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसको सिर्फ रिवॉल्व कर सकते। बट CPU का प्रॉब्लम है तो कस्टमर को बोल देना कि ऑलरेडी हुआ तो होता, नहीं तो डेड होता बोल के बोल देना। ओके, 50-50 चांसेस बोलना, क्योंकि आप लोग CPU निकाले परफेक्ट नहीं लगाए तो सेल फोन डेड हो जाएगा। ओके, सो हाँ, इसमें रेसिस्टर कुछ होगा तो ये कंपाउंड भी चेक करना है आपको, फिर डायरेक्टली CPU को नहीं उड़ाना है। ओके, पहले जो है आपको ये बीच में अगर कुछ कंपाउंड्स आ गए तो ये चेक कर लेना है। ओके, ये रेसिस्टर खराब हो गया तो उसको इनेबल नहीं मिलेगा, वो कंपाउंड चेक कर लो। ओके, देन नेक्स्ट वन, इनेबल इज ओके, यहाँ पे चेक करेंगे, सेल फोन ऑन किए, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज जनरेट हो गया। ఓకే, మీరు సెల్ ఫోన్ ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ 1.8 వోల్టేజ్ వచ్చింది అంటే ఎనేబుల్ సిగ్నల్స్ ఇస్ ఓకే. ఓకే, again there is this light section is not working, so that means so this one is not giving switching, ये switching नहीं दे रहा है, so that means you can change the light IC को चेंज कर लो। समझ में आ गया? मींस पूरा ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको जो है लाइट आईसी के ऊपर जाना है। मींस लाइट काम नहीं कर रहा है, लाइट आईसी को चेंज कर दे, सॉल्व नहीं होगा। सो फर्स्ट आपको चेक करना है कि यहाँ पे 3.7 वोल्टेज मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो ये कंपाउंड्स को चेक कर लो। वोल्टेज मिल रहा है 3.7, ऑन किए, ऑन होने के बाद ये 15 to 30 नहीं मिल रहा है तो आपको चेक करना है आईसी रिक्वायरमेंट, आईसी को चाहिए वी इन वोल्टेज, आईसी को रिक्वायरमेंट है इनेबल सिग्नल, ये दोनों सिग्नल मिल रहे हैं फिर भी आउटपुट यहाँ पे नहीं हो रहा तो ये लाइट आईसी गए, आईसी को चेंज कर। ओके, देन लाइट आईसी चेंज किया, कभी कभी क्या है ये कैथोड कनेक्शन जो है ये भी ब्रेक हो जाते, बहुत रेयर कंडीशन में, मोस्टली नहीं होते। अगर ये कैथोड कनेक्शन भी ब्रेक हो गया तो उसको क्या निगेटिव नहीं मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज से सप्लाई हो गया, निगेटिव नहीं आने से भी क्या है आपका लाइट सेक्शन काम नहीं करेगा। ओके, बट वो टाइम पे यहाँ पे 15 to 30 वोल्टेज मिल जाएगा। ओके, मींस इफ दिस 15 to 30 वोल्टेज ओके, सो दैट मींस सो देयर इज द प्रॉब्लम इन डिस्प्ले ओनली। ओके, सो डिस्प्ले को चेंज कर लो। ओके, यहाँ पे अगर वोल्टेज मिल रहा है डिस्प्ले प्रॉब्लम, ओके स्क्रीन का प्रॉब्लम है। ओके, if voltage is not there, so then you have to repair this circuit. Okay, so this is your light section. Okay. कैथोड नहीं, कैथोड एक्चुअली क्या है, ये खाली पिंस रहती है यहाँ पे जो बॉल्स है ना, ये ऐसे बॉल्स रहते हैं इसमें। ओके, तो बॉल अगर नहीं लगे, आईसी बराबर नहीं लगा है या फिर आईसी में से अंदर से जो है कुछ डैमेज हो गया तो इसको डैमेज हो गया। ओके, एक्चुअली कैथोड इज नथिंग बट ग्राउंड, ये एक्चुअली क्या है ग्राउंड ही माइनस। ओके, कैथोड मींस ग्राउंड ही, मोस्टली खराब हो, ग्राउंड खराब नहीं होता। ओके, खराब क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम ये बूस्ट कॉइल जो है आपकी डैमेज होती है।
ओके कभी कभी क्या है बूस्ट कॉइल ओके दिखाता ओके सो कभी हम लोग सेल फोन ऑन किए ऑन होने के बाद लाइट दिखाता ओके ऑन किए लाइट रहेगा थोड़ी देर के बाद जो है ऑटोमेटिकली लाइट चले जाएगा ओके मीन्स सेल फोन బూస్టింగ్ అవుతే లైట్ వస్తుంది ఓకే దెన్ కంప్లీట్ బూట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా లైట్ ఆఫ్ అవుతుంది సో दैट मींस 100% यू हैव टू चेंज दिस कॉइल ये कॉइल को चेंज कर लो चेक करो मत बिकॉज चेकिंग में बोथ साइड बजर ही आता एक्चुअली इसको कॉइल को चेक करने के लिए सेपरेट मीटर आता ओके सो इसको हेनरी में जो है आपको वैल्यू चेक करना पड़ता लेकिन वो चेक करने की जरूरत नहीं उतना सो इसको डायरेक्टली जो है कॉइल को चेंज ही करो मालूम हो जाता है ना सर Okay. एक बार बूस्ट हो रहा है फिर छोड़ दे रहा हाँ है मीन्स एक बार बूस्ट हो रहा है ओके लाइट्स आ रहे हैं बाद में थोड़ी देर के बाद जो है लाइट बंद हो जा रहा है तो समझ जाना कि ये कॉइल खराब हो गई कॉइल को ही चेंज कर लो ओके सो वो टाइम पे आपको कॉइल को ही चेंज करना है दूसरे कंपाउंड्स को चेक नहीं करना है ओके सो ये वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग नहीं हो रहा है मींस अप डाउन हो रहा है तो मे बी लाइट आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है ओके सो लाइक दिस इज द कंप्लीटली लाइट सेक्शन तो यही मैं आपको जो है स्कीमेटिक में भी दिखाऊंगा और बोर्ड पे पूरा प्रैक्टिकली कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर देगा ठीक है क्लियर ओके इज क्लियर ना ओके अगेन कुछ डाउट है तो पूछिए ओके आप करवा लो